मीटिंग को मिस कोई भी ना करे, क्योंकि आज की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका माइंडसेट प्रिपेयर होगा कि कैसे फॉरएवर के बिजनेस के अंदर एक राइट माइंडसेट लेके आके हम अपने बिजनेस में अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी इस टाइम पे? इवनिंग टाइम एंड बीच, यू कैन सी अल्टीमेट इन्वायरमेंट, अल्टीमेट फीलिंग, राइट? दिस इज़ पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग बिजनेस। आज से कुछ टाइम पहले मैंने डिसीज़न लिया, आज आप लोग डिसीज़न ले रहे हो, और पावर ऑफ डिसीज़न आप चेक कीजिए यार। ऐसी लाइफ अगर मिल जाए डिसीज़न लेके, तो मुझे लगता है सभी लेना चाहेंगे ऐसी लाइफ। ठीक है, ऐसी लाइफ कोई भी मिस नहीं करेगा। और यार ऐसे नज़ारे, मुझे लगता है ऐसे ऐसे नज़ारे मैंने कभी टीवी के अंदर देखे थे, कभी सुना था, ऐसा देखा था, आज लाइव अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये चीज़ें जस्ट यहीं पर पॉसिबल, इसी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। प्रॉपर मेहनत करनी है, ठीक है, लोगों की नहीं सुननी है, ठीक है, एफ़र्ट्स लगाने हैं अपने, ठीक है, और एफ़र्ट्स 100% होने चाहिए आपके। ठीक है, देखो आप जिनसे पूछ रहे हो बिज़नेस के बारे में, जिनसे आप बात कर रहे हो, क्या लगता है वो पर्सन आपको लाइफ में ऐसी लाइफ के लिए रेडी कर सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है? क्या लगता है आपको वो लाखों रुपए की इनकम तक लेके जा सकता है आपको? तो मुझे लगता है आंसर इज़ नो। लेकिन जब मैं फॉरएवर में आया था, मुझे मेरे सीनियर ने ये लाइफ दिखाई थी, ये बताया था कि राहुल, अगर तू मेहनत करता है तो ऐसी लाइफ तेरा वेट करेगी, ऐसी लाइफ तू इंजॉय कर पाएगा। और मैंने उनकी बातों को 100% फॉलो किया, माना, और उस बातों को मान के आज आपके सामने शब्दों में बयान नहीं कर सकते ये लाइफ, ये लाइक एन्जॉयमेंट, ये लाइक एरिया। ठीक है, तो वर्ड्स कम है इस एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास, तो जस्ट फील है। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी भी ये डिसीज़न अपना लेंगे, और नेक्स्ट ईयर तक आप सभी अपने गोल्स को अचीव करके आप भी ऐसी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। यू कैन सी ऑल साइड फॉर एवर। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इवनिंग के अप्रॉक्स 6:30 होने वाले हैं यहाँ पर, और 6:30 बजे का नज़ारा यार, यू कैन सी फॉर एवर, हे फॉर एवर, क्या बात है। यू कैन सी यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं यार। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आए हैं, कॉन्गो से हैं पर्सन। ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूँ कॉन्गो, राइट? तो आप चेक कीजिए, अलग अलग एरिए से लोग यहाँ पर हैं। तो लोगों को लगता है कि हमारे देश में काम नहीं चल पाएगा, हर देश में काम चलता है यार, चलाने वाला चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपको अपना लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। विदाउट एफ़र्ट्स कुछ नहीं हो सकता। एफ़र्ट्स तो आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा, और एफ़र्ट्स लगाने के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है। आज हमारी यहाँ पर मीटिंग है, फुल नज़ारे हैं जी, फुल नज़ारे। बाहर Dulu aku lumayan. Aku lawan kakak kan, aku menang kalau dikejar aku itu kira. Kakak udah pakai ini guys. यू कैन सी गाइस, फुल नज़ारे, बल्ले बल्ले हुई पड़ी है यहाँ पर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में अगर रहने का मौका मिले तो मुझे लगता है कोई मिस करेगा ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, राइट? अल्टीमेट प्रॉपर्टीज़, राइट? साथ में पर्सनल स्विमिंग पूल भी है कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इस टाइम भी लोग देख सकते हो स्विमिंग कर रहे हैं, राइट? फुल नज़ारे ले रहे हैं कि लाइफ एक है यार, लाइफ एक है, 10 लाइफ नहीं मिली है। इसी लाइफ में हमें अपने गोल्स पूरे करने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, एंजॉयमेंट करना है, राइट? उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, फुल ज़ोर लगाना पड़ेगा, अगर सेम ऐसा कल्चर, ऐसे फ्यूचर चाहते हो तो।
हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग अगेन। कैसे हो आप सभी? एंड मीटिंग में आ चुके हो आप सभी? एंड रेडी हो आज कुछ सीखने के लिए? आपने ये वीडियो देखी अभी जो चल रही थी वीडियो, ये बाली इंडोनेशिया की वीडियो थी, मैंने खुद बनाई। राइट। और मैं खुद जब इस ट्रिप पे गया तो मुझे लगा कि लाइफ में फॉर एवर मिल गई तो ये ट्रिप मिल गया। ठीक है, ऐसी लाइक ऐसी लाइफ मिल गई, अगर नहीं मिली होती फॉर एवर तो ऐसी लाइफ नहीं होती। सो गाइज, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, पहली बार मुझे देख रहे होंगे। सो मेरा नाम राहुल मौर्य है, और फॉर एवर के बिजनेस में, जो बिजनेस आप देख रहे हैं, इस बिजनेस में मैंने आज से कुछ टाइम पहले ज्वाइनिंग की। आज से 6 साल पहले, 6-7 साल हो चुके मुझे काम करते हुए। और जब मैंने फॉर एवर लिविंग की ज्वाइनिंग, फॉर एवर में फॉर्म फर्स्ट टाइम भरा, तो एक चीज समझ आ गई थी कि ये लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है, FLP, पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइफ में वो सारी अचीवमेंट करनी है, वो ड्रीम लाइफ जीनी है जो मैंने सोची थी कभी। ठीक है, जब मैंने पहले दिन प्लान देखा फॉर एवर लिविंग का, तो माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, बस ये लग रहा था कि अगर इस बिजनेस में टाइम दें, देखें, क्या पता, ये नहीं कंफर्म था कि ऐसा फ्यूचर बनेगा, लेकिन बिलीव था खुद के ऊपर, उस परमात्मा पे, उस गॉड पे, और अपने सीनियर पे जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया था। तो जब मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया गया, ठीक है, मुझे टीम फायर 64 के बारे में बताया गया कि एक ऐसा ग्रुप है जिसका एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो मैंने टीम फायर 64 को समझा और ट्रेनिंग्स लगाने स्टार्ट की इस बिजनेस के अंदर, फॉर एवर लिविंग के अंदर। ट्रेनिंग्स लगा के मेरा माइंडसेट और क्लियर हुआ। फिर मैं ऑलरेडी अगर बात करूँ, इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बीटेक कर रखी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद तकरीबन मैंने जॉब भी की है 5 से 6 साल। और जॉब करते एक चीज समझ आ गई थी कि जो लाइफ में ड्रीम्स है ना, सपने, वो जॉब करके अगर पूरे होंगे भी तो उसके लिए मुझे 40-50 साल लगाने पड़ेंगे। और इतना टाइम आपको ही पता किसी पे नहीं है। ठीक है, हम यूथ हैं, हमें अपने ड्रीम, हमें अपनी अच्छी लाइफ इसी अभी 20-25 साल की एज में कंप्लीट करनी है, 30 साल की एज में कंप्लीट करनी है। तो ये मेरे माइंड में भी चल रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर फॉर एवर लिविंग के बिजनेस के थ्रू जब मैंने ट्रेनिंग लगाई, क्लियर किया, तो क्लियर हुआ। थोड़े दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम काम करूंगा। मैंने डिसीजन लिया, अपनी जॉब रिजाइन की। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा आप अपनी जॉब छोड़ें या पढ़ाई छोड़ें, आप उसके साथ साथ कर सकते हैं, वो ये मेरा डिसीजन था। ठीक है, मैंने फुल टाइम फॉर एवर को करना स्टार्ट किया। काफी सारे चैलेंजेस आए, घर वालों ने मना किया, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी के करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर 100 पीपल्स फॉर एवर को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें से 90% लोगों के घर वाले मना करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है बिजनेस क्या है। तो सेम कंडीशन मेरी भी थी, क्योंकि मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पापा ने मना किया कि काम नहीं करना। तो पापा को समझाया, थोड़ा सा नहीं माने। पापा को बोला चलो ये तो मानेंगे नहीं, मम्मी को समझाया, मम्मी ने पापा को समझाया। फिर मुझे डिसीजन लाइक लेने का थोड़ा सा मौका मिला, मैंने डिसीजन लिया अपना स्ट्रांग। ठीक है, और फुल टाइम फॉर एवर करना स्टार्ट किया। उस दिन से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर आज बात करूँ तो फॉर एवर लिविंग के बिजनेस के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने फॉर एवर लिविंग के थ्रू काफी सारे इंसेंटिव्स अचीव किए, काफी सारे ट्रिप अचीव किए। लास्ट में लास्ट टू लास्ट ईयर बाली गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर गया। ठीक है, और साउथ अफ्रीका घूम के आया इस बिजनेस के थ्रू। लाइक साथ ही मैंने मैनेजर रेटेड अचीव किया है, ईगल मैनेजर रेटेड अचीव किया, कार प्लान अचीवर उस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ा जो इंसेंटिव एक हम बोलते हैं फॉर एवर लिविंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बोनस, दिवाली बोनस जिसको बोला जाता है, वो भी मैंने इस बिजनेस के थ्रू अचीव किया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट की, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, छोटी मोटी अचीवमेंट की, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई है, और इनकम भी अच्छी खासी है। ठीक है, इनकम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इनकम बताना अलाउ नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मल सी बात करें, जो अभी ये iPhone 16 आ रखा है। ठीक है, अगर चाहें तो कैश 3 फोन ले आएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो सेम है कि ये फ्यूचर आपका भी है, अगर आप डिसीजन लेते हैं और अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि सारी गेम माइंड की है। ठीक है, एक इंसान का करियर तब बनता है जब उसका माइंड बनता है। कहते हैं माइंड अगर सेट होगा तो लाइफ सेट होगी, माइंड सेट नहीं तो लाइफ भी सेट नहीं। सो रेडी हैं आप सभी? देख लीजिए, कोई पर्सन आपका रह गया, कोई टीममेट रह गया, तो उन्हें जल्दी से कॉल कर लें, क्योंकि मीटिंग में जो बैठ गया उसका माइंड सेट हो जाएगा, और उसको फॉर एवर करनी ही पड़ेगी अपने फ्यूचर के लिए, जैसे मैं मुझे करनी पड़ी अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, और इन सालों के अंदर मैंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया, गाड़ी बाई की। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में बाइक थी, उसके बाद गाड़ी का कभी प्लान नहीं की था कि कभी ले पाएंगे, फॉरएवर के थ्रू ले पाए। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज बाय की, लाइक घर बनाया अपना चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद अभी एक और प्रॉपर्टी बाय की है,
राइट। और सेम फ्यूचर आप सभी का, एक नॉर्मल क्लास से यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है, और वो चीजें तब पॉसिबल हुई जब माइंड बना और प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल चुका है, और प्लेटफॉर्म के अंदर टीम फायर का वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है। अब बस क्या करना, हमने अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना स्टार्ट करना। लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे माइंड में बाहर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेगेटिविटी आती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लेके चलें तो पहला क्या, क्या मुझसे हो पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के माइंड में आता है कि मुझसे हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा जी, क्यों नहीं हो पाएगा? आपके सामने राहुल बैठा है, क्या हम लोगों के अंदर कुछ अलग है क्या? हाथ भी सेम है, पैर भी होंगे, दो आंखें दे रखी, दो कान दे रखा है, एक अच्छा सा चेहरा दे रखा भगवान ने आप लोग को भी, मुझे भी। ठीक है, ये सारी चीजें हम सभी को मिल रखी हैं। बस क्या है, वो माइंड थोड़ा सा वीक है। उस माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा तो आपसे हो पाएगा। अगर माइंड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको मार्केट के लोग अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि मार्केट में चिल हुए बैठे हुए हैं, जो आपको बोलेंगे तू मत कर। क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं प्लेटफॉर्म के बारे में, वो इसलिए आपको बोलते हैं कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दोस्त मानेंगे क्या? काम तो स्टार्ट करेंगे सब। जिनको बिजनेस बताना है, दोस्त को बताना है बिजनेस, क्या वो मानेंगे? नहीं माने, क्या पता। मेरे साथ फॉरएवर के बिजनेस में मेरा कोई दोस्त नहीं आया, कोई भी दोस्त नहीं आया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग की। क्यों स्टार्टिंग की? क्योंकि मुझे दोस्तों के लिए फॉरएवर नहीं करनी थी, मुझे अपने लिए फॉरएवर करनी थी। मुझे अपना फ्यूचर बनाना था, मेरा अपना माइंडसेट था, मुझे अपनी मम्मी डैडी को अच्छी लाइफ देनी थी। तो मैंने की कि दोस्त मना भी कर देंगे, राहुल तू नहीं करना, क्योंकि कहते हैं हमारे इंडिया के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगी, कपड़े खत्म हो सकते हैं, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन लोग नहीं खत्म हो सकते। लोग ही लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर तो। और हमें भीड़ नहीं चाहिए, आपकी तरह मेरी तरह अच्छे 5 से 10 लोग चाहिए। ठीक है, और उनका माइंडसेट प्रिपेयर हो गया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग बिजनेस में आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अभी नए नए होंगे, तो बहुत सारी चीजें आती हैं प्रॉब्लम की, सर इतनी सारी ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, इतना कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेंगी। ट्रेनिंग से तो माइंडसेट बनेगा। राहुल आज आपके सामने बैठा है, आज इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई हैं, मैं आज भी ट्रेनिंग्स लगाता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ। कल भी मीटिंग हुई थी हाउ फॉर एवर, मैंने खुद देखी है, क्योंकि मैं सीखता हूँ। कहते हैं सीखना बंद, कमाना बंद। तो ट्रेनिंग्स तो पूरी लाइफ लगानी पड़ेगी, अगर पूरी लाइफ पैसा कमाना है तो। आज मैं ठीक ठाक पैसा कमाना, रोटी चल रही है, मुझे और चाहिए तो मुझे और सीखना पड़ेगा। तो सेम है आपके लिए कि आपको अगर सीखना है तो ट्रेनिंग्स तो लगानी पड़ेगी, तभी माइंडसेट प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके बाद सर मेरी टीम नहीं बनी तो, काम मैं करूंगा, टीम नहीं बनी तो क्यों नहीं बनेगी जी? हाँ जी, पहले ही नेगेटिव सोचेंगे तो क्यों कैसे बनेगी? अब नेगेटिविटी का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही सोचते हैं सर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो आपने सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए ना, नेगेटिव क्यों सोचना है? मैं लाइफ में हमेशा बोलता हूँ कि सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो सोचिए ही मत। नेगेटिव सोच रहे हैं कि सर टीम नहीं बनी तो, अगर नेगेटिव ही सोचना है, जिस घर में हम बैठे छत गिर गई तो, हाँ जी, जिस फोन में हम मीटिंग लगा रहे हो फोन ब्लास्ट हो गया, फिर तो तो नहीं सोचिए ना उसके बारे में नेगेटिव। तो आप अपने करियर के बारे में नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? सब कुछ होगा। आज आपके सामने यहाँ हजारों लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, लोग देख रहे हैं मीटिंग को, ये भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं। ये सभी भी सोशल मीडिया के थ्रू इन्वॉल्व हुए बिजनेस के अंदर, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। अगर आप सोशल मीडिया की पावर समझिए, आज सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर है? सोशल मीडिया के ऊपर। कोई बोलता है मेले के अंदर नहीं, प्लेटफॉर्म पे, लाइक रेलवे स्टेशन पे नहीं, आज सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? इस फोन के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। राइट। सर घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे भी घर वाले नहीं मानते थे बिजनेस के लिए, मैं मान गया था, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर दिख गया था, मुझे अपना करियर दिख रहा था। क्योंकि घर वालों को नहीं पता ना, घर वालों ने फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई है, घर वालों को टीम फायर 64 के बारे में पता है? नहीं, आंसर इज नो। तो घर वालों को अगर पता नहीं तो घर वाले कैसे मानेंगे? लेकिन जब आप कुछ करके दिखाओगे, जब आप आउटपुट निकाल के दिखाओगे तो घर वाले मान जाएंगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इनकम आई, सबसे छोटी इनकम आई 272 रुपए। पापा को दिखाई, पापा हंसते थे, घर वाले हंसते थे कि 200 रुपए कमाने गए थे, बातें थी लाखों वाली।
मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये 200 रुपए एक दिन लाखों में भी चल जाएंगे, आज पहुंच गए। लेकिन बिलीव था, अपना माइंडसेट स्ट्रांग था, तो पहुंचा हूं। अगर मैं, मेरा माइंडसेट भी वीक होता, नेगेटिव होता, लोगों की बातों में मैं आ जाता, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। तो सेम है, आपके ऊपर मैटर करता है कि आप अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करेंगे। राइट, ये फोटो देख के थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा होगा, याद आ रहा होगा वो दिन, बचपन वाला। आ रहा है जी याद? जब छोटे थे, जब पहली बार मम्मी या डैडी हमें लेके जा रहे थे स्कूल के लिए। आजकल यूकेजी एलकेजी आ गई, हमने तो नर्सरी पढ़ी है, उससे पहले आंगनबाड़ी में थे हम तो। आज के टाइम में थोड़े से ज्यादा एडवांस चीजें आ गई हैं, यूकेजी एलकेजी। ठीक है, तो जब बच्चे को बचपन में लेके जाया जाता है तो बच्चा ऐसे ही रोता है। तभी भी माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप कहते हैं रोते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा फ्यूचर बनना है तो तुझे रोते हुए भी छोड़ के आएंगे वहां पर। वहां पर क्या है, वो एक कल्चर दिया जाता है बच्चे को बैठने का। वहां पर एक ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को कि वो अब आगे पढ़ना लिखना सीखे, एबीसीडी सीख ले, आ सीखे, बैठना सीखे, लोगों से बात करना सीखे, व्यवहार बनाए। वो छोटे से बच्चे के माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। आप सोच के देखिए, वो बच्चा रो रहा था, तभी भी उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको क्या किया, वहां ले जाके छोड़ के आ गए। क्यों छोड़ के आगे? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे का फ्यूचर यहां से बन सकता है। तो सेम है, आप भी अभी जब फॉरएवर में आते हैं तो हम भी ऐसे होते हैं। जो पहली इमेज दिख रही है ट्रेनिंग वाली, जस्ट 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, ये ट्रेनिंग वाली इमेज जो आपको दिख रही है यहाँ पर, जस्ट वेट। हाँ जी, तो क्या होता है जब हम नए नए आते हैं तो हम एक इस बच्चे की तरह होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। ट्रेनिंग में बैठने के लिए जो सीनियर फोन करते हैं कि मीटिंग लगा लो, हम कहते हैं नहीं नहीं सर, कहीं बाहर है, बहाने लगा देते हैं, कहीं यहाँ बिजी, कहीं यहाँ बिजी है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो ट्रेनिंग में बैठ भी जाते हैं तो कौन देख रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में लगा के फोन चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सबको बोरिंग लगती है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें बोरिंग लगता था, लेकिन पता ना उससे फ्यूचर बनता है। तो सेम इसी ट्रेनिंग के थ्रू आज राहुल आपके सामने बैठा है। मुझे भी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगाना अच्छा नहीं लगता था। मेरी अपलाइन बोलते ट्रेनिंग लगाओ, मैं बोलता सर वही बताएंगे, मैं, मेरी अपलाइन बोलते थे कोई दिक्कत नहीं वही सुन लो। और वही सुनते 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 आज यहाँ तक पहुंच गए कि आज लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो समझ में आ रही पावर ट्रेनिंग की? तो आपको ये चीज समझनी है, जितने भी नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका माइंड इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आप अपने आप को आने वाले टाइम में यहां देख पाओगे, कि आप भी हजारों लोग को ट्रेंड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग देने वाला बनना है, फिर ट्रेनिंग देने वाले बनाने हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब आपका माइंड प्रिपेयर होगा। सारी गेम अगेन क्या हो रहा है, माइंड की गेम है। दिमाग सेट होगा तो सब कुछ सेट सेट होगा। और देखिए आपको, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक सीखने वाले होते हैं, एक ना सीखने वाले होते हैं। आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है, लर्नर बनना है या नहीं सीखना है। हाँ जी, सीखना है या नहीं सीखना डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर सीखोगे तो कमाओगे, नहीं सीखोगे तो आपके सामने ही है। ठीक है, अब दो तरीके के माइंडसेट है आज के टाइम में लोगों के, एक तो फिक्स्ड है, एक है ग्रोथ। अब जो फिक्स्ड होता है ना, वो होते हैं एमबीए। बुरा मत मानना कोई भी, मैं वो वाली एमबीए नहीं बता रहा, यहाँ वाली एमबीए। एमबीए कि फिक्स्ड वाला, कि मुझे तो सब पता है, मुझे बहुत आता है, मैं क्या सीखूंगा, ये बीओपी की ट्रेनिंग मुझे आती है, माइंडसेट मुझे पता है, फॉरएवर की जो ट्रेनिंग है मैं देख लूंगा, आता है मुझे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं फिक्स्ड माइंडसेट कि मुझे कौन सिखाएगा क्योंकि मैंने ये कर रखा है। तो आंसर इज नो ब्रदर या सिस्टर, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो
प्रोफेशन था, जिस फील्ड से आप आए हैं उसका जो काम था वो वहीं तक था। मैं अगर बात करूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, टेक्निकल फील्ड से हूं मैं। अगर मैं टेक्निकल फील्ड की नॉलेज यहाँ लेके आ जाता, क्योंकि मैंने कर रखी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझे नॉलेज है बिजली की तारों की, मुझे पता है करंट कहाँ जाता है। अब वो करंट मुझे एलोवेरा में थोड़ा देना था, समझ के देखिए ना, वो करंट किसी लोगों को थोड़ा देना था। तो वो नॉलेज मैंने क्या की, छोड़ के आया कि मैंने फॉर एवर लिविंग की जीरो से सीखना है। मींस मैंने फॉर एवर लिविंग में अपनी यूकेजी एलकेजी में एडमिशन कराई है। अब धीरे धीरे मैं प्रिपेयर होऊंगा इस बिजनेस के अंदर सीख सीख के। तो आपको ग्रोथ वाले माइंडसेट को पकड़ना पड़ेगा। अगर फिक्स्ड वाला है तो इसको खोल लीजिए ताले को, नहीं फिक्स्ड वाला रहेगा तो नहीं आप काम कर पाएंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे आके आपका वो लाइक फिक्स्ड माइंडसेट काम यहाँ पर नहीं आने वाला। तो आपको अपने आंखों को खोल के इस बिजनेस को समझना है, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। तो आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ पाएंगे और अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ पॉजिटिव डॉग की। ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी। एक टाइम की बात होती है कि ना, पॉजिटिव डॉग होता है, पॉजिटिव कुत्ता। ठीक है, वो ना एक गांव से शहर की तरफ जा रहा था, सिटी की तरफ जा रहा होता है। और सिटी की तरफ जाते जाते उसे पता लगता है कि यार रास्ता तो कोई है नहीं, जंगल से जाना पड़ेगा। और जंगल बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, जंगल बहुत खतरनाक होता है। और वो जंगल से बढ़ रहा होता है आगे। लेकिन जंगल बड़ा सुंदर भी होता है, देख के बड़ा खुश होता है यार, बड़ा अल्टीमेट जंगल है यार। लेकिन पॉजिटिव डॉग होता है, कहता है, लेकिन दिमाग में एक चीज आती है एक टाइम पे कि यार इस जंगल में तो बहुत बड़े बड़े जानवर भी होंगे जो मुझे खा सकते हैं। लेकिन वो नेगेटिव चीज को आते आते कट करके बोलता है तो क्या हुआ, मेरा माइंड जो पॉजिटिव है, सॉल्यूशन निकाल लूंगा कुछ ना कुछ। तो नेगेटिव चीज को सोचता ही नहीं है, कट करके पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, कहते कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी, चलते हैं। बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है आगे। आगे जाते जाते वो देखता है कि ना उसे कुछ आवाज सुनाई देती है बड़ी तेज से। ठीक है, लॉयन की आवाज आती है, शेर की आवाज आ रही होती है बड़ी तेज से। वो देखता है यार शेर की आवाज आ रही, दहाड़ रहा शेर। और शेर उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, क्योंकि शेर को भूख लगी होती है। वो सोचता है कि यार आज खाना नहीं खाया, भूख लगी हुई है, तो चलो किसी का शिकार कर लेते हैं। तो वो बढ़ रहा होता है, तो उस डॉग की तरफ आ रहा होता है। अब डॉग डरता नहीं है, वो पॉजिटिव होता है, वो कहता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता, कुछ जुगाड़ निकालता। तो वो वहां देखता है, थोड़ा सा आगे जाके देखता है, तो वहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती है। और उस हड्डियों के पास खड़ा होके जोर जोर से हंसने लग जाता है। जो पॉजिटिव डॉग होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और हंसते हंसते तेज से हंसता है। वो शेर देखता है यार मेरी आवाज सुन के भी डर नहीं है, हंस रहा है ना भाग रहा है। और हंसते हंसते बोलता है कि लाइफ में पहली बार लॉयन खा के मजा आया। और तेज से हंसता है, कहता है यार लॉयन खा के जिंदगी बन गई आज। वो जो लॉयन भागता हुआ आ रहा है डर जाता है, रुक जाता है। और रुक के सोचता है यार डॉग ने लॉयन खा लिया, कुत्ते ने शेर खा लिया यार। डर जाता है वो शेर, वो लॉयन डर के रुक जाता है और वहां से वो भाग जाता है। भाग जाता है वो डॉग जो होता है वो, और खुश होता है, कहते देखो पॉजिटिव माइंड से मैंने अपनी जान बचा ली। तभी वहां पर ना एक ऊपर पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा होता है। और वो बंदर देख रहा होता है सारी चीजें। और बंदर देख के हैरान हो जाता है कि यार एक कुत्ते ने शेर को डरा दिया, एक डॉग ने लॉयन को डरा दिया। और वो कहता है मैं अब बनाऊंगा अपना नंबर। जैसे हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ हम किसी दोस्त को बताते हैं, तो दोस्त कहता है कि तू भी छोड़ दे, नहीं तो तेरे घर पे बता दूंगा। ऐसे नंबर बनाने वाले, वहां पर नंबर बनाने के लिए आ जाता है बंदर। अब बंदर देखता है कि यार आज मैं नंबर बनाऊंगा, जाके लॉयन के पास जाता हूँ, भागता भागता जाता है और जाके बोलता है। और ये सारी चीजें डॉग देख रहा होता है, पॉजिटिव डॉग देख रहा होता है, माइंडसेट जिसका पॉजिटिव होता है वो देख रहा होता है कि ये बंदर गया है, ये कुछ ना कुछ चुगले लगाएगा। अब वहां पर पहुंचता है बंदर और जाके लॉयन को बोलता है कि जनाब आपको उस डॉग ने बेवकूफ बना दिया, उसने कुछ नहीं खाया था, उसने अपनी जान बचाने के लिए आपको लाइक उसने हंस हंस के आपका बेवकूफ बना दिया। और शेर को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा होता है, कहता है आज नहीं बचता ये कुत्ता, आज नहीं बचता ये लाइक डॉग। वो भागता हुआ जा रहा होता है, भागता हुआ जा रहा होता है, दौड़ते हुए यानी गुस्से में, पूरे गुस्से में। और वहीं पर डॉग खड़ा होता है, वहीं पर डॉग कहीं नहीं जाया होता है। देखो दिमाग पॉजिटिव है अगेन। वो वहां पर खड़ा होके और तेज तेज से चिल्ला रहा होता है यार पेट भरा नहीं।
और तेज से हंसने लगता कि पेट भरा नहीं, उसको बंदर को बोला था कि जल्दी जा और उस लोयन को जो मर्जी बोल के, शेर को जो मर्जी बोल के बेवकूफ बना के भेज दे यार। और डॉग तेज तेज से हंस रहा होता है कि जल्दी आए, एक और शेर खाना आज, पेट भरा नहीं। और वो लॉयन फिर सुनता है कि यार ये तो बंदर ने मुझे बेवकूफ बनाया, ना कि डॉग ने। वहां से वो सुन के फिर भाग जाता है। अब क्या समझ आया यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर आपको? कि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई मार देगा। मार देगा मतलब कोई ना कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको डाउन साइड ही रखेगा। तो आपको माइंड में वो डॉग वाली स्टोरी याद रखनी पड़ेगी कि मुझे लाइफ में पॉजिटिव रहना है। लोग आपको बोल रहे हैं तू फंस गया, ये काम करके, मुझे बोलते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बोलते थे कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, तू फंस गया है। मैंने कहा मैं फंस गया हूँ, ठीक है। आज वही दोस्त जो मुझे बोलते थे तू फंस गया, आज मैं उनसे जब मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार थैंक यू सो मच। कहते क्यों? मैंने तुमने बोला था कि मैं फंस गया हूँ और मैं सही जगह फंसा था। मैं सही जगह फंसा था, आज मेरी फंसने के बाद जिंदगी बन गई। अब वो उनका मजाक बन गया ये। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड पॉजिटिव था। उस टाइम वो जब बोलते थे नेगेटिव चीजें मैं नहीं सुनता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे लाइफ में ग्रो करना। राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि आपके माइंड को इफेक्ट करती है? जो कुछ की फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है चैलेंज, जो हमें इफेक्ट करते हैं हमारे माइंड को। चैलेंज क्या? हमें चैलेंज क्या होता है कि हम जब काम करेंगे हमें बहुत सारे चैलेंज आएंगे, आएंगे जी। हर फील्ड में चैलेंज आते हैं। ये नहीं कि इसी काम में चैलेंज आएंगे, आपकी लाइफ में भी आपको चैलेंज आएंगे, आपकी स्टडी के अंदर आपको चैलेंज आएंगे, जब आप जॉब करेंगे वहां आपको चैलेंज आएंगे। कहते हैं लाइफ में पार्ट ही है चैलेंज। अगर चैलेंज आना बंद तो आपकी लाइफ स्टेबल हो गई, खत्म हो चुकी एक तरह से। चैलेंज आना जरूरी भी है, क्योंकि चैलेंज आएंगे तभी तो पता लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। चैलेंज आएगा नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहे आप, आपका माइंड स्टॉप हो चुका है। तो चैलेंज आने जरूरी है और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्क कीजिए, बहुत जरूरी है। राइट है। साथ में कुछ लोग जब काम करते हैं वो लोग कहते हैं सर काम तो करेंगे, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो क्या हो गया? कहते हैं इंसान से ही गलतियां होती हैं, भगवान थोड़ी ना गलती करेंगे। तो मिस्टेक होगी तभी तो आप सीखोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं लाइफ में, उन गलतियों से सीख सीख के आज यहां तक पहुंचा हूं। कोई भी इंसान लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है। तो आप इस डर से मत पीछे हटिए कि कहीं मिस्टेक हो जाए मैं काम करूं, इस माइंडसेट से पीछे ना हटिए। मिस्टेक करके क्या पता एक दिन आप भी लाखों रुपए कमा रहे होंगे, सीख के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचे होंगे, अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे रहे होंगे, मम्मी डैडी को कहीं घुमाने लेके जा रहे होंगे, ठीक है, तीर्थ यात्रा करा रहे होंगे अपनी फैमिली को, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मिस्टेक से डरना नहीं है। राइट। फियर, डर, सबसे बड़ा डर, क्या कहेंगे लोग। लोगों को डर ही बहुत है, लोग कुछ करने जाते हैं ना उनको डर होता है कि यार फेल हो गया तो। ये सबसे बड़ा फियर है फेल का। फॉरएवर के बिजनेस में, टीम फायर के सोसाइटी के अंदर कोई इंसान फेल नहीं होता। क्या मैं बोल रहा हूँ? कोई भी इंसान यहाँ पर फेल नहीं होता। क्यों नहीं फेल होता? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर फेल वर्ड है नहीं। यहाँ पर जो इंसान छोड़ जाता है, वो गिव अप जो कर देता है वो इंसान आउट होता है, फेल कोई नहीं होता। जो टिका हुआ है, 2 साल लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, लेकिन बनोगे यार, एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करोगे। तो उस डर से ये मत करो कि अपने माइंड को और डरा दो कि यार मेरे से नहीं होता। तो अपने उस फियर को बाहर निकालिए, अपने वर्ड्स को स्ट्रांग बनाइए। मैंने जो वर्ड बोले थे आज से लाइक 6 साल पहले अपने दोस्तों को, वो वर्ड आज प्रूव किए मैं। जो घर वालों को बोला था कि आपका बेटा इतने पैसे कमाएगा, आज कमा रहा है। घर वालों को बोला था कि आपका बेटा घर लेके देगा, आज दिया है। तो सेम है कि आपके वर्ड्स आपको प्रूव करने हैं, आपके अपने वर्ड्स को लाइक 100% लाइक प्रूव करने हैं, उसके लिए आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना है। तो करेंगे? हाँ जी। बताइए कितने लोग करने के लिए रेडी हैं? लाइक का बटन दबा सकते हैं, आपको वैसे तो पता नहीं लगेगा क्योंकि मैसेज आएंगे नहीं। तो लाइक का बटन दबाएंगे तो पता लग जाएगा क्या बात है। बहुत सारे लोग रेडी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आपकी लाइफ में ये स्टेप स्टार्ट होंगे। हाँ जी। अभी आप बैठे हुए, अभी आपकी स्टार्टिंग हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, उन्हें डर लग रहा है पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा।
उसके बाद वो डर से निकल के आगे पहुंच चुके हैं कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, फिर कुछ लोग वहां से आगे जाके हाँ मैं चल सकता हूँ, आगे मैं बढ़ सकता हूँ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। फिर आगे बढ़ के फिर बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, और एक टाइम आएगा कि मैंने करके दिखा दिया। हाँ जी, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो आराम से बैठ के आज सोचते हुए, वो अपनी लाइफ से ये सारी चीजें निकाल के जो अभी मैंने बताई, चैलेंज, मिस्टेक, फियर, वर्ड्स, वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करके तो जाके आप यहां पर पहुंचे हैं, तो जाके आप विनर बनेंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपने क्या बनना है, विनर या लूजर। कहते हैं विनर को दुनिया जानती है, लूजर को नहीं जानती दुनिया। अगर आपने ज्वाइन किया है तो कमिटमेंट लीजिए कि मुझे एक दिन अपने आप को प्रूव करना, अपने खानदान में अपना नाम बनाना। एक लाइन सुनी थी मैंने, कहते गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है मेरे दोस्त, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अगर गरीब घर में मर गए तो सबसे बड़ा पाप खुद हैं हम, क्योंकि हमने नहीं किया। भगवान ने जिंदगी तो दी थी, प्लेटफॉर्म भी दिखा दिया। आज आज के बाद उस गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को ये नहीं बोल सकते कि तूने जिंदगी में मौका नहीं दिया। उसने तो मौका दे दिया, अब करना ना करना आपके हाथ में। ये माइंडसेट आपका है। राहुल का माइंडसेट अपना था, आपका माइंडसेट अपना है। ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो आपका माइंडसेट अपना है, बना लेंगे तो आपका माइंडसेट विनर वाला हो जाएगा। तो बताइए, करना है माइंडसेट प्रिपेयर। बड़ा प्यारा एग्जांपल है एलिफेंट का, हाथी का। सबने देखा हुआ हाथी। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, एक हाथी होता है। ठीक है, उस हाथी को ना, ये जो आपको इमेज दिख रही है, लोहे के जंजीर से बांधा जाता है जब वो छोटा होता है, जब वो बच्चा हाथी होता है, बॉर्न बेबी जब होता है हाथी का, तो उसे लाइक एक जंजीर से बांध देते हैं। और बांध इसलिए देते हैं कि वो कहीं इधर उधर भागे ना। और जब वो छोटा होता है तो उसमें ज्यादा पावर नहीं होती है, उसे बांध देते हैं तो क्या होता है कि वो निकलने की कोशिश करता है, बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूटता नहीं क्योंकि जंजीर मोटी होती है। वो उस टाइम बच्चा होता है, नहीं तोड़ पाता। 6 महीने ट्राई करता है, नहीं टूटता। 1 साल ट्राई करता है, नहीं टूटता, क्योंकि डेली बांध देते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल, 5 साल, जब वो बड़ा होता है तो उसके माइंड में ये थॉट बन जाता है कि मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बड़ा हाथी बनता है तो उसको इस जंजीर से नहीं, उसको नॉर्मल सी रस्सी से, पतली सी रस्सी से ही बांध देते हैं। तो उसके माइंड में एक थॉट बना होता है कि मैं से तोड़ नहीं पाऊंगा। तो क्या चीज है, सारी गेम क्या है, अगेन माइंडसेट। कि वो बचपन में जो चीज फीड कर दी गई वो बड़े तक फीड है। कि बचपन में वो लोहे का जंजीर नहीं तोड़ पाया तो उसको लगता है कि आगे किसी चीज से भी बंधा हूं वो तोड़ नहीं पाऊंगा, चाहे वो खींच के उखाड़ देगा लेकिन तोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बन गया उस हाथी का। तो सेम है, आप अपना एग्जाम्पल बनाइए कि आज मैंने मीटिंग लगा ली है, आज अपनी लाइफ का वो गेम चेंजिंग टाइम 20 सितंबर बनाना है मुझे, कि अगले 20 सितंबर तक मुझे एक इमेज बनानी है अपनी। लेकिन उसके लिए अगर अगले साल 20 सितंबर को चाहते हो एक अच्छी इमेज बने, एक अच्छा फ्यूचर बने, एक अच्छा पैसा कमाने वाले इंसान बने, आप अपने फैमिली में एक लाइक कह सकते हैं ना, एक 7 फिगर 6 फिगर इनकम वाला पर्सन बने, तो उसके लिए आपको आज ही अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आने वाले टाइम में आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपका एग्जाम्पल दे। ठीक है, अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं, एक बिल्ली अपने आप को क्या बना रही है। हाँ जी, इसने क्या किया, सेल्फ स्टीम को बढ़ाया अपना, कि मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं अपने आप को टाइगर देख रही हूँ। हाँ जी, अपने आप को मैंने टाइगर देखा है। तो सेम है, आप अपने आप को क्यों ऐसा फील कर रहे हो यार? आप अपने आप को मैनेजर फील करो कि आप भी आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप भी इस लेवल तक पहुंचेंगे, आप भी इतने लोग को ट्रेंड करेंगे। तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना माइंडसेट अभी। अगर अभी सोचोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप बहुत कुछ हो। आपने फॉर एवर लिविंग का फॉर्म फिलअप कर दिया ना, मतलब आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड होगी जो राहुल की लाइफ में ऐड हुई थी। जो राहुल ने 6 साल पहले डिसीजन लिया था फॉर्म भर के, वही डिसीजन आज आपने ले लिया।
तो आपकी लाइफ भी सेम चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी गेम अगेन माइंड की है। क्योंकि माइंड प्रिपेयर होगा तो ही प्रिपेयर होगा। ये आपको यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा चट्टान से, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। हाँ जी, 88% चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और कॉन्शियस माइंड में जस्ट 12% चीजें होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने तो प्रिपेयर कर लिया, और उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आज भी नई नई चीजें सीखता हूँ। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, क्या वो एक दिन में बॉडी बन जाती है? जाके आए, डंबल मारे और बोल रहे डोले बन गए? हाँ जी, नहीं बन सकते ना एक दिन में। उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने में आप एक अच्छी बॉडी, नॉर्मल बॉडी बना सकते हो, 2 साल 3 साल के अंदर एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। तो सेम है, आपका करियर भी तो ऐसे ही है, धीरे धीरे ही तो बनेगा। अब हम आते हैं, हम कहते हैं सर 1 महीने से काम करें, कुछ नहीं बना, थोड़ी सी टीम बनी, थोड़ा सा चेक बना, धीरे धीरे तो बनेगा। क्योंकि यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉपर प्योर बिजनेस है। लेकिन अगर सीख के करोगे तो वो काम आप कर लोगे जो 40 साल में आपने करना है ना, वो यहाँ पर 4 साल में कर लोगे। राइट है? तो उसके लिए आपको अगेन अपने माइंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड की जो चाबी है वो आपको अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ की ना, अपने माइंड की जो चाबी किसी और को दे देते हैं, पड़ोसी को दे दी, रिश्तेदार को दे दी, घर वालों को दे दी, बोलते हैं आप बताओ क्या करें। आपको अपनी लाइफ की, अपने माइंड की चाबी अपने हाथ में रखिए। ठीक है? आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो आप काम कर पाएंगे। और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कुछ बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं। आज मैं अगर बात करूं, मैं काफी सारी बुक्स रीड करता हूँ जिससे मेरा माइंड सेट रहता है। और यहाँ तक पहुंचने का एक ये भी रीजन है कि ये बुक्स रीड की गई है। जो ये बुक्स आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सारी मैंने पढ़ी हुई है खुद, और एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ी हुई है। तो आप अपनी लाइफ में अपने माइंड की डाइट भी तो देनी पड़ेगी। बॉडी के लिए तो खाना खा लेते हैं ना, कपड़ों के अच्छे दिखने के लिए कपड़े चेंज कर लेते हैं, बालों की कटिंग करा लेते हैं, फोन चेंज कर लेते हैं लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, सब चीज में अपडेट कर लेते हैं। अपने माइंड के लिए क्या अपडेट कर रहे हैं, माइंड के लिए क्या खुराक दे रहे हैं, माइंड को क्या खाना दे रहे हैं? ठीक है, आर्टिक्सी खाते हो, इट्स गुड, आर्टिक्सी तो ठीक है, जो दिमाग की खुराक आपको मिल रही है, लेकिन साथ में आपको बुक्स के थ्रू खुराक चाहिए, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, जहां से आपके सारे डाउट्स निकलेंगे, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। सवाली जवाब है अल्टीमेट बुक, जो पहले इंसान जब स्टार्ट करता है उसको पढ़नी चाहिए। 21st सेंचुरी का बिजनेस अल्टीमेट, कि आप 21वीं सदी में रह रहे हो और 21वीं सदी का व्यापार कौन सा है, अगर आपने पढ़ ली तो आप फॉरएवर नहीं छोड़ने वाले। ठीक है? अब इस बिजनेस में आए, कैसे हम जुड़े हैं, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे हम जीतेंगे, ये सारी बुक्स बड़ी अल्टीमेट है। तो आप ये सारी बुक्स रीड कर सकते हो, अपनी अपलाइन के थ्रू उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो या परचेज कर सकते हो। ठीक है? ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती सस्ती बुक्स है। और आपके करियर के लिए मुझे लगता नहीं कोई चीज भी महंगी होगी। ठीक है? हम दिखावे के लिए तो फोन ले लेते हैं ना सभी, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। इसके लिए माइंड की खुराक के लिए हम सोचते हैं यार 100 रुपए कौन खर्च करे, खर्च करने पड़े, फ्यूचर बनाना है तो। ठीक है? और अल्टीमेट बुक है जैसे कि है द माइंड, राइट? और यहां तक तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सारी गेम अगेन क्या कर रहा हूँ, माइंड की है। अब मैंने जो चीजें आपको दिखा रहा था अभी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई है, एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ अभी आपको। ये वीडियोस जब मैंने देखी थी, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियोस मैंने कभी देखी थी खुद, कि यार कभी ऐसी लाइफ हमारी होगी। ध्यान से देखना। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? होप आप सभी बड़े अच्छे होंगे। और आज लाइफ का एक गेम चेंजिंग मूवमेंट आ गया है। फॉरएवर लिविंग के थ्रू चेयरमैन बोनस मिलने वाला है, और चेयरमैन बोनस पार्टी है हमारी। ठीक है? मैंने लेवल 1 अचीव किया, और यहाँ पर बहुत सारे अचीवर जान, और जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं लोग। ठीक है? जिन्होंने कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पर ऐसे लोग भी जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से फॉरएवर लिविंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ दिखाऊंगा यहाँ के नज़ारे, ठीक है? कितने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप सभी भी रेडी हो जाएं, ये टैग हम सभी का वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम सभी प्लान करें कि हम सभी इन सारे इंसेंटिव को अचीव करें, चेयरमैन बोनस को अचीव करें। सबसे बड़ा इंसेंटिव है जिसे हम कहते हैं दिवाली बोनस। और दिवाली बोनस है ये, और देखते कितना मिलेगा। अप्रॉक्स आइडिया तो कुछ नहीं है, देख लाइक वीडियो के बाद ही पता लगेगा कितना मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा आप सभी को कि कितने सारे लोग हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो गाइज यहाँ पर
हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? एंड होप आप सभी बड़े अच्छे होंगे। और आज गेम चेंजिंग टाइम आ चुका है, जो कि लास्ट 5 सालों की मेहनत का फ्रूट मिलने वाला है आज फॉर एवर लिविंग के थ्रू। आज चेयरमैन बोनस पार्टी, यू कैन सी आई एम चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीवर, राइट। और मैं ये उम्मीद करूँगा जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आज यहाँ पर 160+ कंट्री से लोग आए हुए हैं, जिनसे मैं मिला। अप्रॉक्स 40,000 लोग हैं डिफरेंट कंट्री से, और उनमें से बहुत सारे लोग चेयरमैन बोनस अचीवर हैं। चेयरमैन बोनस होता क्या है? जिसे हम कहते हैं दिवाली बोनस। लाइक दिवाली बोनस एक ऐसा बोनस है जो कि हमें दिवाली पे जॉब में मिलता है, लेकिन यहाँ पर लाखों रुपए के हिसाब से चेयरमैन बोनस मिलता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे लोग यहाँ पर चेयरमैन बोनस को रिसीव कर रहे हैं। तो आपको एक छोटी सी वीडियो लाइक दिखाऊंगा यहाँ पीछे की तरफ ले जाके, तो आप सभी लाइक वीडियो में कंटिन्यू रहे। मैं आगे लेके चलता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मेरे सिस्टर के पास भी ये टैग है, यू कैन सी। एक्साइटेड? क्या बात है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्री से लोग हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। मे बी ये कोरिया से हैं, राइट। तो यू कैन सी डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे फॉर एवर लिविंग का पार्ट है, सारे फॉर एवर लिविंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो गाइज ये पावर है हमारे बिजनेस की। लोग कहते हैं काम नहीं चलते, लोगों को लगता है कि ये बिजनेस के अंदर पावर नहीं है, डर लगता है लोगों को, लेकिन आपके सामने है दिस इज़ पावर ऑफ आवर सिस्टम, आवर कल्चर, ठीक है। तो आप रेडी हो जाएं, राइट। ये इंडिया से हैं मैम, राइट। तो आप यहाँ चेक कीजिए, चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीवर, ही इज़ आल्सो चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीवर, राइट। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आज इस इंसेंटिव को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम फ्यूचर है, सेम डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मौके बार बार नहीं मिलते, मौके एक बार मिलते हैं। जो मौके का फ़ायदा ले लेते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं, जो मौके का फ़ायदा ले लेते हैं वो बल्ले बल्ले करा देते हैं, जो फ़ायदा नहीं लेते वो कुछ नहीं करा पाते। ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन बोनस अचीवर, राइट। तो चेक कीजिए, मैक्सिमम लोग चेयरमैन बोनस अचीवर्स हैं, राइट। तो दिस इज़ पावर ऑफ सिस्टम, दिस इज़ पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग, राइट। चेक कीजिए आप सभी, इंडिया से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, राइट। चेयरमैन बोनस। हाँ जी गाइस, देखिए आपने वीडियोस काफी सारे दिखाने के लिए, तो ये वीडियो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका फ्यूचर है। अभी हमें लगता है ना कि हम इंडिया में बैठे हैं, कि हम ही बस काम कर रहे हैं, पता नहीं फॉरेन कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं खुद जब बाली इंडोनेशिया में था, तो मैंने देखा वहां पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग, जो कि अभी मैंने दिखाई इस वीडियो के अंदर, जो कि आ रखे थे, अपने चेयरमैन बोनस रिसीव कर रहे थे, दिवाली बोनस, और एंजॉय कर रहे थे। तो सेम ये फ्यूचर है। लेकिन ये सारे लोग कैसे फॉरएवर में आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, उसके पीछे रीजन था हर एक पर्सन है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, हर एक पर्सन ने अपने माइंड को प्रिपेयर किया, माइंड प्रिपेयर किया, तो आज यहाँ तक पहुंचे। सो क्या आप चाहते हैं ऐसा फ्यूचर बनाना कि साल में, देखो हर साल 3 ट्रिप मिलते कंपनी, 2 इंटरनेशनल, 1 डोमेस्टिक, बिल्कुल फ्री। क्या आप चाहते थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, और अगले साल से आप भी ऐसी लाइफ एंजॉय करें, ऐसा फ्यूचर आप एंजॉय करें? ठीक है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बस क्या करना है, ये सेम ऐसी लाइफ चाहिए, तो मैं तो यही बोलूंगा, बस डिसीजन डिसीजन लीजिए। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? इस टाइम पे सिंगापुर के अंदर हम हैं, राइट। काफ़ी सारी स्टोरीज आप लोगों ने देख ली होगी। तो इस टाइम सिंगापुर में हम सिंगापुर फ्लायर के अंदर हैं, जो कि कैप्सूल के नाम से नाम है, राइट। और सबसे टॉप पे पहुँच चुका है, राइट। आप एक बार बाहर का व्यू देखना, जो कि अल्टीमेट है। मतलब इसको कैमरे में भी कैप्चर करना मुझे लगता नहीं पॉसिबल है, जो कि आंखों से देखा जा रहा है, राइट। आप एक बार यहाँ चेक कीजिए, पूरा पूरा सिंगापुर दिख रहा है, पूरा सिंगापुर, बिल्डिंग्स, अल्टीमेट बिल्डिंग्स, राइट। और जो लाइक मैरिना भी आप देखते हैं आगे, आप चेक कर सकते हैं, जूम करके एक बार देखते हैं हम मैरिना भी को। तो सेम है गाइस, डिसीजन, राइट। लाइफ आपको ज़ीरो से हीरो बनाने का मौका देती है, टॉप पे लेके जाती है। बस टॉप पे जाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, ऑल द बेस्ट। सो मुझे लगता है कि अब माइंड तो बन चुका होगा काम करने का, ये सब कुछ देख के,
ठीक है, ट्रेनिंग लगा के कुछ वीडियोस देख के माइंड बन चुका होगा। अब करना क्या है, अब जिसने मीटिंग का लिंक दिया सबसे पहले तो उन्हें थैंक यू बोलना है, क्योंकि उनकी वजह से आप फॉरएवर में आए, और मैं थैंकफुल हूँ अपनी अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन, राइट। और ऑलवेज थैंकफुल हूँ लाइफ टाइम, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो सेम है, जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया उनको थैंक यू बोले, और अगली मीटिंग का लिंक जरूर मांग ले कि मुझे कल की मीटिंग का लिंक दें, और जल्दी जल्दी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करा के मुझे आगे सारा काम सिखाएं। और आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते, कोई भी एक दो प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, और अपना फ्यूचर बनाएं और अपने माइंड को सेट करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।